काय क्लेश, कुछ विशेष प्रकार के प्रयोजनों से शरीर को विशेष प्रकार की निर्जरा के योग्य बनाना। दुख देना, कोड़े मारना नहीं, जैसे दुनिया भर के दूसरे साधु होते हैं, वे कोड़े रखते हैं या फिर और भी चीज़ों में कील में बैठते हैं, अग्नि में कूदते हैं, इस प्रकार का काय क्लेश नहीं। सम्यक काय क्लेश, जिसके माध्यम से एकत्व और विभक्ति का अनुभव हो सके, मैं अलग और मेरा अलग का ये अनुभव जो समीचीन रूप से होता है, उसको ये बाहरी तप कहते हैं। इन तपों से निर्जरा होती है, सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि की निर्जरा नहीं होती है, उसके बंद होता रहता है। ज्ञानी के छिन्नमाहि त्रिगुप्ति से जे नहीं, इसकी पहली लाइन क्या है? कोटि जन्म तप तपे बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्नमाहि त्रिगुप्ति से सहज टरे जे। त्रिगुप्ति से सहज टरने वाले वे निर्जरा स्थान और अलग हैं। इसके अलावा भी निर्जरा होती है। किससे होती है? धर्म ध्यान से निर्जरा होती है। मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, माला फेरते हैं, इससे आचार कहते हैं विशेष निर्जरा होती है। इससे भी विशेष निर्जरा शुक्ल ध्यान से होती है। शुक्ल ध्यान तो अभी महाराज है नहीं, पंचम काल में नहीं ध्यान है नहीं, लेकिन तुम सुन लो कि शुक्ल ध्यान से निर्जरा होती है। अगले भाव में मेरा उद्बोधन फिर छायिक सम्यक्त में निमित्त बनेगा। इसके अलावा भी मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा होती है। महाराज मिथ्या दृष्टि की हमने तो सुना था कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है। नहीं, वह भद्र मिथ्या दृष्टि जो सम्यक्त के अभिमुख होता है, वे अपने मिथ्यात्व के परमाणुओं को अपूर्वकरण के कारण जो है बार बार छपित करता है, गुण श्रेणी निर्जरा करता रहता है। उस मिथ्या दृष्टि की भी गुण श्रेणी निर्जरा होती है जो सम्यक के अभिमुख होता है। उसके बाद सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरतानंत, वियोजक, दर्शन, मोह, छपक, उपसम, छपक, क्षीण, उपशांत, मोह, क्षीण, जिनाह, क्रमशो, असंख्य 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 गुण निर्जरा। इनकी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी और निर्जरा होती है। इस निर्जरा से क्या होता है महाराज? निर्जरा मोक्ष के बिल्कुल करीब होती है। जिसका निर्जरा में उपयोग लग गया, उसकी मुक्ति बिल्कुल सामने उसको दिखाई देती है। आचार्य महाराज चाहते थे कि ये शिष्य एक बार निर्जरा को अच्छे से समझ ले। बाहरी तप के बारे में 12-6 बताए, 6 अंतरंग तप के बारे में बताया। प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, व्युत्सर्ग मतलब कायोत्सर्ग है और ध्यान है। इसके माध्यम से भी विशेष 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 निर्जरा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। प्रायश्चित लेने से तप की अपेक्षा, अनशन से अपेक्षा प्रायश्चित की निर्जरा ज्यादा है। उसके बाद प्रायश्चित के बाद विनय से और निर्जरा होती है। विनय मतलब दर्शन की, दर्शनी की, ज्ञान की, ज्ञानी की। प्रायश्चित है, विनय है। फिर वैयावृत्ति करने से अंतरंग से होनी चाहिए। पता चला बाहर गए, क्या भैया सब ठीक है? आओ भैया सब ठीक है। दोनों ने हवैया करी और दोनों ने बोले भैया क्या बोलो? अब हमारा इतना ही संबंध है यार, बस हो गई। हम मुंह से पूछ लेते हैं, इतने में समाव सब हो जाता है। ये ऊपर की वैयावृत्ति से निर्जरा नहीं होती, अंतरंग से। भगवान चाहता हूं, मुझे करना है, मैं करके जाऊंगा, क्योंकि मेरे निर्जरा स्थान आप ही हैं। इसके अलावा मेरा कोई निर्जरा स्थान नहीं है। जब हम लोग गुरु जी के पास जाते थे और आचार्य सिंह जब वैयावृत्ति इत्यादि नहीं कराते थे, उनसे बोलता था आचार्य सिंह एक शिष्य का अगर निर्जरा स्थान च्युत होता हो तो फिर क्या करें? तो आचार्य सिंह बोलते थे निर्जरा स्थान च्युत, समझ जाते थे गुरु जी तुरंत कि वैयावृत्ति के माध्यम से ये अपनी निर्जरा करना चाहते हैं। तो बोले निवेदन करे, अच्छे से भक्ति दिखेगी तो उसके निर्जरा स्थान उसको मिल सकते हैं। तो आचार्य सिंह भी ऐसे जवाब देते थे। तो बोलते थे गुरुजी मान जाइए ना, थोड़ा सा धर्म लाभ दे दीजिए। कभी भी आचार्य सिंह को जब वैयावृत्ति के लिए हम लोग पहुंचे तो ये नहीं कहा कि वैयावृत्ति करना चाहते हैं, गुरुजी धर्म लाभ लेना चाहते हैं। तो आचार्य सिंह भी बहुत मतलब अद्भुत तो है ही गुरुवर। तो वे धर्म लाभ का मतलब, हाँ अभी मैं प्रवचन करूंगा तो सुन लेना धर्म लाभ, आते तो है नहीं आप लोग। नहीं वो वाला धर्म लाभ नहीं महाराज जी, दूसरा वाला धर्म लाभ। तो हाथ में तेल की शीशी रख लेता था, उसको हिलाने लगता था दूर से ही, तो उसकी कुड़कुड़ की आवाज आती थी। तो पढ़ते में उनके कान में आवाज तो जाती है, तो अध्यवसाय तो होता है।
तो बोले हाँ मैं सुन रहा हूं, ये आता है, आते साथ बोलता नहीं है, सीसी हिलाता है, सीसी हिला के बोलता है कि इसको धर्म लाभ चाहिए। तो मैं नहीं गुरुजी, मैं मतलब इसको मिला रहा होता हूं कि तेल ऊपर नीचे मिल जाए। बोले मुझे बताओ मत, मुझे सब आता है। बोले क्या है, क्या चाहिए है? फिर हाथ जोड़ के बोलते धर्म लाभ मिल जाए, तेल अच्छा है, व्यवस्थित है, मौसम भी है, आपकी 10 मिनट की अनुकूलता। फिर आचार्य सिंह जी बोलते हैं कई बार तो मैं भैया बत्ती कराना नहीं चाहता, लेकिन मैं सोचता हूं कि फिर आप लोगों के निर्जरा स्थान कैसे बनेंगे, तो दे देता हूं, ये मेरी करुणा है। हंसी में बोलते थे गुरुजी। बोले हाँ भगवान, ये करुणा है, क्योंकि हम जानते हैं जिसको आप नहीं चाहते वो तो आपके कमरे के अंदर ही नहीं घुस सकता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने अपना पैर छूने के लिए हम लोगों को दे दिया। विशेष वैयवत्ती, विनय, स्वाध्याय, विनय करना, प्रायश्चित, विनय, वैयवत्ती, उसके बाद स्वाध्याय से भी निर्जरा होती है, लेकिन मनमाने स्वाध्याय से नहीं होती। आचार्य जैसा बोलते हैं उस तरीके के स्वाध्याय से निर्जरा होती है। वो जैसा आपको कोर्स देते हैं, सबके कोर्स अलग अलग हैं, आपको कोर्स दे दिया, आपको शाब्दाचार पढ़ना है, बस इतना ही स्वाध्याय है आपका, जितना बोला उतना करो। आचार्य जी का बिल्कुल फिक्स हम लोगों के लिए संवाद रहता था, जितना संकेत दिए हैं अपने संकेत पे काम करिए, संकेत से ज्यादा क्यों जाते हैं आप? संकेत से ज्यादा जाएंगे तो फिर आचार्य समझ जाते हैं। फिर गुरुजी बोलते थे अब आपको तो सब समझ में आता है, मेरी तो जरूरत है नहीं, अब आप खुद ही समझदार हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, समझदार हो गए तो क्या करें? विहार करें और क्या, धर्म प्रभावनार्थम संभवामी युगे युगे। तो जैसे ही बाहर निकलते तो समझ में आ जाता कि भैया अंदर ही ठीक है, अंदर का अलग ही सुख होता है, बाहर का सुख नहीं है, दिखता जरूर है, होता जाता तो कुछ है नहीं। तो जब कोई आचार्य जी ने हमेशा कहा जितना कोर्स दिया है उसको कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। तो स्वाध्याय के माध्यम से, फिर उसके बाद कायोत्सर्ग भी एक निर्जरा का साधन है। 9 बार, 26, 36 बार, 28 बार, 512 बार, 108 बार, ये जो हम कायोत्सर्ग करते हैं उसमें अपनी काय की स्थिति के प्रति ममत्व का त्याग करना। कायोत्सर्ग का मतलब काय के प्रति ममत्व का त्याग करना, ना कि नमोकार मंत्र पढ़ना। नमोकार मंत्र पढ़ना उपलक्षण है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए काय के प्रति ममत्व का त्याग कर देंगे तो कायोत्सर्ग कहलाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे शांति से बैठ भी सकते हैं और चाहें तो अंदर अंदर 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बैठे हैं तब आपकी मन की, वचन की, काया की प्रवृत्ति बिल्कुल शांत चित्त एकाग्र करने का प्रयास करिए। मच्छर नाक में बैठ गया है तब ऐसा नहीं, जब तक मेरा कायोत्सर्ग है तब तक तो बैठे रहने दीजिए। एक कायोत्सर्ग करेंगे ना सही वाला, उसी वक्त आंख की पलक के ऊपर मक्खी आकर के बैठेगी, और मक्खी आकर के बैठेगी तो ये पलक बहुत संवेदनशील होती है। इसमें जब मक्खी का पैर रखते हैं तो वो अंदर से एक किसमिसाहट पैदा करता है, और फिर जैसे ही आप दृढ़ वाले कायोत्सर्ग में बैठ जाएंगे तो वो यहाँ से आकर के यहाँ पे अंदर आकर के घुसेगी। तब क्या करते, फिर हटा दिया। हटाना सरल है, लेकिन हट के साथ उस वक्त वहां पर रुक जाना कठिन है। वहीं पर रुक करके ऐसी कर्म की उदीर्णा होती है कायोत्सर्ग के वक्त में। नाक में भुनभुना करके एक मक्खी आई, ऐसे छुप करके चली गई। अब वो तो चली गई, लेकिन तुमको एहसास हो रहा है कि नाक के अंदर घुस गई। अब वो गए, बार बार छींक रहे हैं, हो नहीं रहा। और जितने भी कर्म की उदीर्णा होगी सिर्फ कायोत्सर्ग के वक्त ही हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।